नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। मैं करिश्मा शिल्पी लाल आपका स्वागत करती हूँ हिंदी होप चैनल के इस खास प्रसारण में जिसका नाम है जीवन में परिवर्तन का मोड़। आज हम जैसे कि पिछले भाग में भाई संजीव की कहानी से रूबरू हुए, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। पर इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, आइए हम पवित्र शास्त्र से एक आयत पढ़ेंगे जो पाई जाती है पहला यूहन्ना उसका 5 भाग उसकी 10 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पे आशीष हो। जैसे कि पिछले भाग में हम भाई संजीव से बातचीत कर रहे थे और हमने उनकी जीवन की कहानी की इतनी गहराइयों में जाके सीखा और जाना कि किस प्रकार वो कैंसर पीड़ित घोषित किए गए थे और कैसे परमेश्वर ने उन्हें चंगाई दी। आइए आज हम दोबारा उनके साथ चलते हैं। वो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और उनके जीवन के बारे में और ऐसी बातें जानते हैं, उनके जीवन के ऐसे अनुभव के बारे में जानते हैं जब उन्हें मसीह ने अपनी ओर बुलाया और वो मसीहत में आए और कैसे परमेश्वर ने उन्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया। भाई संजीव, हम आपका फिर से स्टूडियो में स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप अच्छे हैं। और जैसे कि हम अपने पिछले पार्ट में हमने ये जाना आपके जीवन के बारे में, जैसे कि आप बता रहे थे कि आपकी चंगाई के बाद परमेश्वर ने आपके जीवन में बहुत सारे चमत्कारी कार्य किए। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद आपके जीवन का सफ़र कैसा रहा? आपका परिवार, आपकी शादी हुई या आपकी जॉब में, जैसे आपने एक बैंक से शुरुआत की, उसके बाद आपको क्या क्या सफलता प्राप्त की, या आप सिर्फ भारत में या भारत के बाहर भी कहीं आपने अपने कार्य को बढ़ाया? मेरा ये मानना है कि जब आप परमेश्वर के साथ आ जाते हैं, बाइबल कहती है कि पहले मेरे राज्य की खोज करो और बाकी चीज़ें तुम्हें अपना आप मिल जाएंगी। जी बिल्कुल। मेरी लाइफ में वही सब कुछ हुआ। जब कैंसर से मैं ठीक हुआ, मैंने टेस्टमनी देनी शुरू करी, बाइबल में इंटरेस्ट आ गया, सुबह शाम बाइबल पढ़ने लगा। उसके बाद सबसे पहले हमारे लिंक इंडिया के नाम से कार फाइनेंस स्टार्ट हुआ दिल्ली के अंदर। बहुत बड़ी बात थी कार फाइनेंस। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो कार फाइनेंस की थी, वो भाई मेरा देखता था। उसके बाद एक 2005 के अंदर 2005 के अंदर एक पेपर स्टार्ट हुआ, उसका नाम है द क्रिश्चियन टाइम्स। वो भी वर्ल्ड में जाता है जगह जगह, और परमेश्वर की उसके अंदर गवाहियाँ होती हैं, न्यूज़ होती हैं, जैसे प्रॉपर न्यूज़पेपर। ओके। उसके बाद एक फाइनेंस कंपनी तो हमारी चली रही थी, एक एनजी हाउसिंग के नाम से कंस्ट्रक्शन कंपनी भी स्टार्ट करी। ये 17 में स्टार्ट करी, 2017 में। तो ये धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ चलती है। मोजेस के नाम से हमने एक बैनर बनाया, वो तो बाद में, लेकिन 2012 में मेरी बॉलीवुड की फिल्म आ चुकी थी। 16 नाम है उसका, आप देख सकते हैं। और छोटी छोटी बहुत सारी गॉस्पेल फिल्म्स बनाई। अच्छा, आपने निर्देशक के तौर पे या फाइनेंस के तौर पे आपने? निर्देशक के तौर पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपने छोटी जैसे डॉक्यूमेंट्रीज बनाई? नहीं, ये टेली फिल्म्स हैं, ये गॉस्पेल फिल्म्स है पूरी। जी, बहुत अच्छी फिल्म बनाई। उसका नाम, एक का नाम है वेदा, एक है आप देखेंगे फिल्म तो डाइवोर्स के ऊपर फिल्म है वो। तो ये शायद यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो अगर लोग सर्च करके देखना चाहें तो वो उसे देख सकते हैं। मेरा नाम डालेंगे तो सब आ जाता है सामने। अच्छा, आपके नाम संजीव एरिक के नाम? राइट। सॉन्ग्स बनाए, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो कि आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि परमेश्वर की गवाही देते हैं। ये आप परमेश्वर के लिए काम करते रहते हैं और परमेश्वर आपके लिए काम करता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो एक छोटा सा परिवार जो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, वो बहुत ग्रो कर गया दिल्ली में। अच्छा। और फिर 2014 में मेरी शादी हुई। अच्छा। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर उस टाइम आरएम था बैंक की साइड से। ओह, बहुत ही बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी बात है। और उस टाइम में मैं शेखर भैया से मिलता था पहले से, तो शेखर भैया हमेशा, पिछले भाग में आपने उनके बारे में जिक्र किया था। तो शेखर भैया वन ऑफ अ पर्सन जिन्होंने हमेशा मुझे बोला कि तुम कब आ रहे हो हमारे साथ, कब आ रहे हो हमारे साथ। कब आ रहे हो मतलब? एडवेंटिस्ट कब बन रहे हो? कलीसिया के अच्छा मेंबर कब? सबत राइट्स को, सबत डे को मानो और इधर आ जाओ। तो फिर मेरे दिमाग में ना ये हमेशा एक पिन चुभी हुई थी बचपन से कि कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ देखो तो सबत तो सैटरडे ही है, लेकिन मानते संडे को है ना, वर्ल्ड संडे को बिल्कुल प्रेयर करता है। तो जब मैं बचपन में छोटा था, सबत स्कूल जाता था, तो जब सब बोलते थे कि यार सबत तो ये था, एनजी वाइट के बारे में पढ़ता था मैं बचपन कि 7वां दिन सैटरडे का है। और जो आपने अपने जैसे बताया पहले मेथोडिस्ट चर्च से थे, आपने पढ़ा कि संडे का है।
लेकिन मैं सबसे अच्छी बात ये थी कि मैं सबक स्कूल भी जाता था और हाँ। मैथोडिस्ट वाले में भी जाता था, मेरे लिए ये शायद अच्छा था। जी। तो लेकिन जब कहते हैं हर चीज़ का एक समय होता है, तो इस कुछ महीने पहले मेरा बैप्टिज्म हुआ और हुआ भी फिर अच्छा। उनके थ्रू ही हुआ। मतलब जो मुझे हमेशा बोलते रहे शेखर सर के शेखर के through। बहुत अच्छी बात है। उनके साथ एक पास्टर सर आए थे, उनका नाम है, मैं रिकॉल नहीं कर पा, शायद आपको पता हो उनका नाम। आज वो सेक्रेटरी की पोस्ट पर है। जी, पास्टर पीएम लाल। पास्टर पीएम जी। सर ने मुझे बैप्टिज्म तो दिया। आपका बपतिस्मा उन्होंने दिया था? राइट। अच्छा, ये कौन से समय की बात है? ये अभी पीछे फरवरी के अंदर ऐसा हुआ है। बहुत अच्छी। तो भाई संजीव, आप बताइए, ऐसा मतलब आपका शायद ये सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया से रूबरू बहुत बार हुआ होगा जीवन में? मेरे बहुत बार हुआ। यूएस में भी मैंने जाके गाने गाए हैं, जो सैजडेक चर्च है वहाँ। यूएस सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च राइट, में? वहाँ अच्छा। फ्रैंकलिन पास्टर थे उस टाइम में। हाँ जी और जी। मैं रेगुलर चर्च में जाता था वहाँ पर, और ये बहुत बड़ा चर्च है, वर्ल्ड बिल्कुल। सेंटर के बगल में। बहुत। तो ये खुदा की प्लानिंग ही थी कि मुझे ना एडवेंटिस्ट चर्च के आसपास वो हमेशा घुमाते ही रहे, बचपन से लेकर, और यूएस में क्या कहीं कहीं भी, मतलब तो उनकी प्लानिंग थी कि मैं एडवेंटिस्ट फैमिली में। पर आप पहले कभी भी आपके मन में ये अंदर से आवाज़ नहीं आई कि मुझे भी इस कलीसिया का मेंबर बनना चाहिए, बपतिस्मा लेना चाहिए? मुझे ये लगता था कि सब दिन तो पवित्र हैं, ऐसा मुझे बचपन में सिखाया गया कि हाँ हर जी। दिन पवित्र है, लेकिन पर्टिकुलर सबत को मानना, ये मुझे शेखर भाई के थ्रू ही जो कुछ मिला। तो मतलब मैं हमेशा ये सारा क्रेडिट उनको देता हूँ कि बिल्कुल। हमेशा उन्होंने बताया कि नहीं आना है, और अब वो बहुत खुश थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा मुझे आके, एंड आई वाज हैप्पी कि मतलब मैं इस फैमिली में आ सका, और आशीषों को अब मैं ग्रहण करूँगा। बहुत अच्छी बात है। तो दर्शकों, जैसे कि आपने देखा किस प्रकार परमेश्वर के दास के द्वारा, भाई जैसे कि बताते हैं कि एक व्यक्ति जो शेखर सर के द्वारा उन्होंने अपने आप का, उन्होंने इन्हें प्रोत्साहित किया और अपना मन बना लिया कि वो अपना जीवन सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट कलीसिया में देंगे, और उन्होंने अपनी पत्नी के साथ अभी कुछ दिनों पहले बपतिस्मा लिया। हम आगे अपनी बातचीत जारी रखेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर धीरे धीरे उनके विश्वास को मजबूत करते रहे और उनको अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करते रहे। ये वक्त है कि हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, हम फिर वो लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत को जारी रखते हैं और जानते हैं भाई विलियम से कि परमेश्वर के अपने आप जीवन देने के बाद उनके साथ पहले भी और बाद में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिससे उनका परमेश्वर में विश्वास और मजबूत होता रहा। तो भाई आप बताइए कि जैसे कि आपने मुझे अभी दर्शकों को हमें बताया कि आपने अपना कार्य जब शुरू किया, आपने एक न्यूज़पेपर के बारे में मेंशन किया कि क्रिश्चियन टाइम्स करके आपने न्यूज़पेपर शुरू किया था, यानी आपने परमेश्वर का प्रचार का काम करना शुरू किया था। तो वो आपका सफ़र कैसा था? अच्छा सफ़र था। स्टार्टिंग में 1000 कॉपियाँ छपती थी उसकी। अच्छा। और लेकिन हम उसे बेचते नहीं थे, उसे फ्री बांट देते थे जाके। अच्छा। उसमें गवाहियाँ होती थी, उसके अंदर न्यूज़ होती थी, मैट्रिमोनियल होता था। तो ये पहला पेपर तो नहीं था, ये सेकंड पेपर था। अच्छा। दिल्ली के अंदर। जी। और बड़ी बात ये थी कि मैं और मेरा भाई, हम स्कूटर था हमारे पास, जी। तो हम उससे सुबह सुबह जाके संडे की सुबह चर्च लगते हैं, तो हम जाके वहाँ पे रख के आ जाते थे जाके, मतलब जितने भी हम रख पाते थे। 1000 कॉपी होती थी। तो उस दौरान क्या किसी ने आपके खिलाफ कोई? एक बार हुआ था, एक चर्च के अंदर मुझे पकड़ लिया था जी। और मतलब डांट वांट रहे थे, थोड़ा धक्का का दे दिया था। अच्छा। विरोध किया उन्होंने कि आप ये न्यूज़पेपर बांट रहे हैं? क्योंकि जब आप ओपनली सामने आ जाते हो, और आज तो मैं दिल्ली के अंदर क्रिश्चियन लीडर्स में मेरा नाम है, तो हमें थ्रेड भी मिलती हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है कि ये तो खैर कॉमन सी बातें हैं। जब आप परमेश्वर के साथ आते हो तो फिर ये तो झेलना पड़ेगा। अच्छा, तो आप स्कूटर से अपने भाई के साथ पेपर बांटते थे? पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और मैं वो एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी है वो वाली, जी, मैं आपको शेयर जरूर करना चाहूँगा। बिल्कुल जरूर, हमारे बताइए। ये एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह का टाइम था और हमें सुबह 5 बजे पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने जाना था, मुझे मेरे भाई को। हम लोग कुछ देर दूर चले तो बारिश आ गई, बहुत तेज़ बारिश। स्कूटर के ऊपर पेपर रखा था, आधा उसने पकड़ा हुआ था और आधा मैंने आगे रखा हुआ था स्कूटर, तो स्कूटर के ऊपर पेपर। अब बारिश आई तो हम उठा नहीं पाए उसको, और हम भाग के एक शेड में, दुकान की शेड में खड़े हो गए। और मैं देख रहा था मेरा पेपर भीग रहा था वहाँ पे, तो मुझे अफसोस होने लगा कि यार ये क्या हो गया। मैं, करिश्मा जी, बारिश में बाहर गया और आसमान की तरफ देखकर ऐसे मैंने बोला, खुदा बाप, मैं आप पे काम के लिए तो जा रहा था, आपने बारिश कर दी, अब ये तो पेपर भीग जाएगा। हाँ जी। तो अब मैं कैसे करूँ, मेरा दिल से उदास था बहुत।
खैर हम उस दिन नहीं जा पाए पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने, प्रचार अच्छा। करने नहीं जा पाए। अरे हम घर आ गए। फिर मैंने भाई से बात करी कि यार हमें ना एक कार ले लेनी चाहिए, जी। पुरानी सी कार कोई, जिससे कि एटलीस्ट ये काम तो आराम ऐसी से परेशानियां ना हो। परेशानी ना हो। तो उसने बोला कि हमारे पास सिर्फ 40,000 रुपये हैं, 40,000 थे हमारे पास, केवल सिर्फ 40,000 रुपये थे। और उसमें मारुति कार शायद पुरानी वानी शायद मिल जाती कहीं पे, क्योंकि उस टाइम में ना ये 15 साल वाली प्रॉब्लम थी नहीं, ये अभी स्टार्ट हुई है कि 15 साल पुरानी गाड़ी आप नहीं चला सकते, 10 साल जी वाली। जी बिल्कुल। तो फिर हम सर्च करने लगे पुरानी गाड़ी, तो हमें पुरानी गाड़ी नहीं मिल रही थी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको कुछ अच्छा देना चाहता है तो आपको, अगर आप परमेश्वर आपको बिरयानी खिलाना चाहता है तो आपको दाल रोटी नहीं खिलाएगा, आप बाकी सारे रास्ते बंद कर देगा। राइट, आपको बिरयानी खिलाएगा, वो दाल रोटी नहीं खिलाएगा आपको। तो आप दाल रोटी खाना चाह रहे हो तो आपको दाल रोटी नहीं मिल रही, मुझे नहीं, अरे वो तो बिरयानी। हम छोटा सोचते हैं और परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी होती है हमारे लिए, हमारी सोच से भी ज्यादा। सच में एकदम अलग होती है। हुआ क्या कि एक फैमिली, क्योंकि मैं टच में आ गया था लोगों के, है ना, जी। बाइबल पढ़ना, प्रचार करना, जाके लोगों से मिलना, तो एक फैमिली के टच में मैं जब आया तो उन्होंने कहा कि भाई आज हम लोग ना दुआ के लिए बैठेंगे, आप 8 बजे हमारे घर आ जाना। तो हम लोग चले गए, मैं और मेरा भाई उनके घर में, हम लोगों ने दुआ करी वहाँ पे। तो एक सिस्टर थी, उनका नाम रानी है, उन्होंने कहा दुआ के बाद कि संजीव भाई आपको यीशु मसीह एक नई गाड़ी दे रहे हैं। उन्हें ऐसा क्यों लगा? दुआ में उन्हें दिखा, अच्छा विजन दिखा उन्हें कि यीशु मसीह जो है मुझे चाबी दे रहे हैं एक नई कार की। तो मुझे अंदर अंदर यकीन नहीं था, तो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मजाक सा आया। मैंने कहा सिस्टर वो गाड़ी का रंग कैसा है? तो उन्होंने कहा ग्रे कलर का रंग है। फिर मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने बोला एक बात और बढ़ाई कि उस पर पन्नी लगी हुई है। तो मैंने कहा अच्छा। हम बिना यकीन करे, करिश्मा जी बिना यकीन करे, मैं और मेरा भाई स्कूटर पे बैठे और मैंने भाई से बोला कि यार आजकल सिस्टर को कुछ ज़्यादा विजन नहीं दिखने लगे, हमारे पास पुरानी गाड़ी लेने के लिए तो पैसे हैं नहीं, इनको नई गाड़ी दिख रही है। जी जी। मैं उसके बाद घर आ गया। ये 3 या 4 दिन की बात है। पावर मोटर्स था दिल्ली के अंदर जी। ये है एग्जैक्टली जगह का नाम है उसका नेताजी सुभाष प्लेस के पास। अच्छा। ये पावर मोटर्स, ये इंडिका के डीलर थे। वहाँ से मुझे कॉल आता है, मैं बैंक में था, जैसे आपको पता है बैंक में जॉब कर रहा था ना, मैंने लोन अप्लाई करा था ना, मुझे उम्मीद थी कि मैं नई कार ले सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से कॉल आता है, प्रेम नाम का आदमी, मुझे आज भी याद है, कि सर अपनी कार लेने आ जाओ, आपकी कार का अप्रूवल आया हुआ है। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार ये तो फ्रॉड आदमी है, मुझे गाड़ी लोन कैसे हो जाएगी, मैंने तो अप्लाई भी नहीं करी हुई है। ऐसे बहुत कॉल आते हैं। राइट, फेक कॉल लगा मुझे। मैंने कहा यार अच्छा कितने, तो मैंने पूछा कितने की, उसने कहा 4,15,000 रुपए की गाड़ी। मुझे एग्जैक्टली याद है हर चीज़। और कितने रुपए लेके आने, कह रहे 85,000 लेके आने। तो मैंने कहा दोबारा चेक कर लो, मेरा नाम संजीव है। कह रहा हाँ आप ही के नाम लोन है सर, आपका नाम ये है, आप यहाँ काम करते हो। एंड आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मैंने तो यार अप्लाई भी नहीं करा लोन के लिए, नई कार तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। बिल्कुल। मैंने भाई को कॉल करा कि मेरे पास अभी अभी ऐसा ना फेक कॉल आया, तू चेक कर इस नंबर पे। उसने कहा ठीक है। उसने कॉल करा तो कह रहा कि यार कॉल तो ठीक आया है, तो गाड़ी ही सही बिल्कुल। तो फिर हम लोग ना उस दिन संडे का दिन था, हम लोग पैसे इकट्ठे करके क्रेडिट कार्ड से निकाले 40,000 रुपये, 50,000 रुपये करके डाउन पेमेंट के लिए। अच्छा। हम चले गए, चेक लेके 6 चेक मंगाए थे उन्होंने हमसे। अच्छा। कि 6 चेक चाहिए आपके और इतने पैसे चाहिए। हम चले गए, मैं किट साइन कर रहा था, वो कह रहा सर गाड़ी तो देख लो। तो मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी नहीं देख रहा, मुझे ये मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा, मैं गाड़ी नहीं देख रहा मगर मैं गाड़ी वापस नहीं करूंगा। अच्छा, तो वो कह रहा अच्छा ठीक है। मैंने किट पूरी साइन करी। उन्होंने एक तरीका होता है, मिठाई देते हैं और चाबी देते हैं। बिल्कुल। जब मैं उस गाड़ी के पास पहुंचा, जब चाबी उसने दी तो मैं आई वाज शॉक्ड। गाड़ी ग्रे कलर की थी, उस पे पन्नी लगी हुई थी। उन्होंने बहन रानी ने आपसे कहा बिल्कुल वही गाड़ी थी। और मेरे उस टाइम में रूह आना, शिवरिंग सी हुई हल्की सी कि ये क्या हुआ। मेरे दोनों भाई गाड़ी में बैठे, हमने दुआ करी, थैंक यू बोला। हम उन्हीं के घर गए फिर शाम को दुआ कराने के लिए कि सिस्टर वो गाड़ी मुझे मिल गई है जो गाड़ी आपने दी, और प्रेज द लॉर्ड वो गाड़ी मेरे पास बहुत टाइम तक रही और वो गाड़ी हमेशा सिविकाई में यूज हुई। बहुत अच्छे, मतलब ये परमेश्वर के ही द्वारा आपको दी गई थी कि आप उनके काम को, कार्य को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, क्योंकि गाड़ी फाइनेंस कराना आप लोगों को पता है नहीं पता, बहुत टफ चीज है। बहुत पहले की बात होगी, इतना आसान नहीं होता था। आज भी टफ है। गाड़ी, पहली गाड़ी फाइनेंस कराना बहुत टफ होता है। नई गाड़ी, जी बिल्कुल। और उसके इंसान के लिए जिसके पास डाउन पेमेंट भी नहीं है, जो पुरानी गाड़ी ढूंढ रहा है। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पुरानी गाड़ी ढूंढ रहा था और खुदा मुझे नई देना चाह रहा था, इसलिए बहुत टाइम लग रहा था। बिल्कुल। तो ये कई बार हम भूल जाते हैं, हम लोग मायूस हो जाते हैं कि यार हम दुआ कर रहे हैं, खुदा सुन ही नहीं रहा हमारी। तो खुदा का प्लान कुछ और होता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने देखा किस प्रकार इतनी अच्छी बात हमारे साथ साझा की है भाई संजीव ने, कि हमारे इच्छाएं कभी कभी छोटी मोटी होती हैं और हम शायद इस बारे में शिकायत करने लगते हैं कि ये हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही, परंतु परमेश्वर
ये पवित्र शास्त्र में भी कहता है कि उसके पास हमारे लिए और भी बड़ी योजना है जो हमारे सोच विचार से कहीं बढ़कर हैं, और उसके लिए हमें धैर्य से इंतज़ार करने की ज़रूरत होती है, प्रार्थना करने की ज़रूरत होती है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जहाँ वो पुरानी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो प्रचार कर सके और न्यूज़पेपर बांट सके, परमेश्वर उन्हें एक नई गाड़ी दी, और उसका संकेत भी उनके किसी आसपास के दोस्त और रिश्तेदारों के द्वारा उन्हें मिला। आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम आगे भी उनकी कहानी उनसे सुनेंगे, और अब इस समय एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर वापस लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम जैसे कि भाई संजीव की कहानी सुन रहे हैं और उनके जीवन की आप बीती से सीख रहे हैं कि किस प्रकार परमेश्वर की हम सभी के लिए एक खास योजना है जिसका हमें इंतज़ार करना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। आइए अब हम आगे उनसे सुनते हैं कि अब जब वो मसीही जीवन में पूरी तरीके से अपने परिवार के साथ आ गए हैं, अब उनका जीवन उनके परिवार के साथ कैसे बीतता है। अब सबद स्कूल में मेरे बच्चे आराम से जाते हैं, क्योंकि अब हमारे पास छुट्टी भी है, क्योंकि मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ वहाँ पर टाइम काफ़ी मिल जाता है। दूसरा ये कि अब एडवेंटिस्ट स्कूल में मेरे बच्चे हैं। अच्छा, पहले आपके बच्चे एडवेंटिस्ट स्कूल में नहीं पढ़ते थे? वो पहले कैथलिक स्कूल के अंदर जाते थे। तो उस दिन तो उन्हें सबत के दिन शायद जाना पड़ता होगा। वहाँ भी एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे, एक्चुअली मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्रिश्चियन एटमॉस्फेयर नहीं था। जी जी बिल्कुल। हमारे बच्चे आवर फादर वाली जो लॉर्ड्स प्रेयर है जी, वो नहीं सीख पा रहे थे वहाँ पे रह के। तो ये बात ना हमें दिल को चुभती थी। मेरी वाइफ जो है बड़ी कट्टर सी है, वो मतलब वो साफ मना करती थी कि नहीं, इसको ये नहीं सिखाना। आज तक जो मेरे बच्चों ने कभी भी किसी ऐसे प्ले में पार्टिसिपेट नहीं करा कि वो अदर रिलीजन का कुछ बन सके, क्योंकि आशीष मेरा बच्चा मेरे परमेश्वर का बच्चा है, मैं कुछ और नहीं बनाना चाहता उसे। ये बिल्कुल। और बच्चों का हृदय बहुत ही नाजुक होता है तो, और बचपन में कुछ चीज़ें उनके माइंड में रह जाती हैं। लेकिन अब मैं खुश हूँ क्योंकि वो बच्चे बिब्लिकल चीज़ें सीख रहे हैं ना, घर में आके गाने गाते हैं वो लोग। जैसे बचपन में मैं सबद स्कूल के अंदर जाके गाने गाता था घर पे, ऐसे वो अब मेरे बच्चों के साथ हो रहा है। धीरे धीरे सीख रहे हैं। राइट। और आप परिवार मिलके आगे विश्वास में बढ़ रहे हैं। हम लोग डेली प्रेयर करते हैं। बिल्कुल। ये मेरे रूटीन के अंदर है कि मैं सुबह और शाम बाइबल पढ़ता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैंने आपको बताया 3 बार बाइबल पूरी खत्म कर चुका हूँ, स्टार्टिंग टू एंड। अब मैं स्टार्टिंग टू एंड 4थी बार खत्म करने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। कई लोगों के पूरे जीवन इस धरती पे बीत जाते हैं, शायद लोग बाइबल पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। ये नियम बनाना चाहिए हमें कि एक बार तो कम से कम पूरी बाइबल पढ़ें। ये बहुत अच्छी सीख आपने हमें और हमारे दर्शकों को दी है कि बाइबल को पूरी तरीके से पढ़ना चाहिए। राइट। और उसे जो है ना स्टार्टिंग से पढ़ो, लाइक नर्सरी, अपर केजी, लोअर केजी, धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाएं। ऐसे नहीं कि मतलब कहीं से भी खोल के बैठ जाए, है ना, तो वो समझ में नहीं आएगा। हाँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप देखना कि आशीष अपने आप ही आएगी, आपको ज़रूरत कुछ नहीं करनी, कुछ आपको एफर्ट नहीं लगाने। कहाँ से खुदा आप इंतजाम कर देगा, कैसे हो जाएगा और ये सब कुछ चलेगा आपके साथ। बिल्कुल। और वो आपको धीरे धीरे हर एरिया में तरक्की देगा और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। बिल्कुल। बाइबल साहब कहती है कि पहले मेरी खोज करो और बाकी चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगी। तो हमें सिंपल सा काम करना है, सुबह और शाम बाइबल पढ़नी है, छोटा सा फैमिली का दुआ करनी है, सिंपल। परमेश्वर की खोज करनी है और उसके नियमों पर चलना है। राइट। अभी मैं दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में एडवाइजर हूँ। बहुत अच्छी बात है। और ये कमीशन जो है कई बार प्रोसिक्यूशन के ऊपर काम करता है, कई बार हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए ट्रेनिंग्स हैं, उनके लिए एजुकेशन है, उनके लिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप उनके पोर्टल पे आपको मिल जाएंगी, उनके लिए मैं हेल्प करता हूँ। कई बार होता है कि किसी भी चर्च का कोई सतावट है, थाने की प्रॉब्लम है, पुलिस ने प्रॉब्लम करा है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे और हम उनकी हेल्प करते हैं। हमारे पास कार्ड्स हैं, हमारे पास दूसरे लिटरेचर हैं जो कि हम नुमाइंदे हैं गवर्नमेंट के। अच्छा। तो ये खुदा ने बहुत बड़ी पोस्ट दी है। मैं तो खुदा का ही धन्यवाद करता हूँ। मतलब इस ओहदे के जरिए से खुदा अपना प्रचार और अपने लोगों की सेविकाई आपके द्वारा करा रहे हैं उसके थ्रू ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें परमेश्वर ने अपने आप दी हैं। लोग चाहते हैं वहाँ पे जाना और लोगों को नहीं मिलता। मुझे अपना आप ही मिला है सब कुछ। आपने सोचा भी नहीं था? नहीं सोचा मैंने इसके बारे में कभी भी। मैं आपको बताऊँ, जब फर्स्ट टाइम मैं यूएस जा रहा था 2008 के अंदर, इट वॉज अजीब सा प्लान। और लोग कह रहे थे तुझे वीज़ा नहीं मिलेगा, क्यों आ रहा है तू, यूएस का वीज़ा नहीं मिलता। बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता है। राइट। और मैं अपने बैंक जा रहा था वहाँ से, तो रास्ते में एम्बेसी पड़ी, तो मुझे ना अंदर से आवाज़ आई कि इसके एम्बेसी के चारों चक्कर काटो और हर खिड़की पर दुआ कर दो। तो मैं रुका और मैंने हर खिड़की दरवाजे पे दुआ करी, जैसे वॉल ऑफ जेरिको के आसपास। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा करा, मैं वापस वहीं पे आके खड़ा हो गया। मैंने कहा अब
मुझे अंदर से आवाज़ आई, और जो दुआ मैंने करी मुझे आज भी याद है, मैं आपको बताऊंगा। मैंने दुआ करी, परमेश्वर मैं आपका बंदा हूँ और जो इसके अंदर काम कर रहे हैं वो भी आपके लोग हैं, ये कंट्री भी आपका है और वो कंट्री भी आपका है, ये आपका बच्चा आपकी कंट्री में जाना चाहता है, जब ये जाए तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर ना पूछें, क्योंकि वहाँ पे ना शीशा होता है और आवाज़ कई बार स्लैंग समझ में नहीं आ रहा होता है ना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे करिश्मा मैम, जब मैं गया वहाँ पे 15 तारीख थी, और जब मैंने अपने पासपोर्ट दिया वहाँ पे, उन्होंने मुझसे एक सवाल भी नहीं पूछा मुझसे, और आई वाज प्रेइंग कि मुझसे कुछ पूछे ना बस वो। बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मुझे कुछ बोला जो स्लैंग समझ में नहीं आया, उन्होंने बोला यू विल गेट योर पासपोर्ट थ्रू कुरियर। मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी, यू विल गेट योर पासपोर्ट थ्रू कुरियर। तो दूसरी बार समझ में नहीं आया, मैं तीसरी बार एम आई गेटिंग वीज़ा, तो उन्होंने कहा या मुझे चक्कर से आए, मैं आया घुटने टेक के मैंने दुआ करी, और आप यकीन नहीं मानेंगे मुझे पहले बार वीज़ा 10 साल का वीज़ा मुझे मिला था। एंड आई वाज सरप्राइज। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी घर में भी कि मैंने अप्लाई करा है। हम लोग सब बैठे, हम लोगों ने दुआ करी कि मुझे वीज़ा मिला है, और आप देखिए मुझे परमेश्वर कहाँ लेके गया, सेल्सडेक चर्च में। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे ये परमेश्वर की योजना आपके लिए शुरू से रही। ठीक है, पास्टर फ्रैंकलिन थे वहाँ पे, और एडवेंटिस्ट माहौल था सारा। हमने वहाँ गाने सिखाए, और हम वहाँ पे वेस्पर में भी आते थे और सबत स्कूल में जाते थे। तो परमेश्वर ना चाहता यही था घुमा फिर आके कि मैं एडवेंटिस्ट माहौल में ही रहूं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें भाई संजीव आपकी जीवन की इस कहानी को सुन के, और हम चाहते हैं हम और भी चीज़ें जाने और सुने, पर हम बहुत खुश हैं कि आप ये हमारे साथ, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा बाप आपको बहुत आशीष दे। तो दर्शकों, हम बहुत खुश हैं और ये आशा रखते हैं कि आज और पिछले भाग से भी भाई संजीव की इस गवाही से आप सभी लोग बहुत ही आशीष प्राप्त कर चुके हैं, और मैं आशा करती हूँ कि हम उनके जीवन से ये सीखें और ये जानें कि परमेश्वर क्या हम सभी के लिए एक योजना है, जो वो कभी ना कभी हम जब संयम से प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे, तो वो हमें ज़रूर प्रदान करेगा। तो ये वक्त है कि हम आज के कार्यक्रम को, इस एपिसोड को यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। इससे पहले हम इसे ख़त्म करें, आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है हमारे सच्चे ज़िंदा खुदावन, हम तेरे शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने हमें इस शुभ अवसर दिया कि हम इस चैनल के द्वारा तेरे लोगों को और अन्य जाति प्रजातियों को तेरे प्रेम के बारे में बता सकें। भाई संजीव और उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं जिन्हें तूने परमेश्वर चुना है और अपनी भेड़ को वापस अपने गिरजे में, कलीसिया में लाया है। परमेश्वर, तूने उनके जीवन में ऐसे चमत्कार किए हैं, हम आशा करते हैं तू हमेशा उनके साथ बना रहे और उन्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। हम सभी पे तेरी आशीष बनी रहे, हमारी गलती और कसूरों को क्षमा कर। ये सारी बरकत तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। अगर आप सब इस वीडियो, इस गवाही से बहुत ही इम्प्रेस हुए हैं, आप हमारे हिंदी होप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हैं। हम दोबारा लौटेंगे अपने अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ और उनकी गवाही सुनेंगे। तब तक आप सभी को जय मसीह की। धन्यवाद।